बच्चों कैसे हैं आप लोग। मैं विवेक कुमार आपको टारगेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हूँ जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, नवीकरणीय या जैव या अजैव? तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला संसाधन है अनवीकरणीय। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा निम्न में से पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है? पुनः पूर्ति योग्य। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र के सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तट रेखा से कितने किलोमीटर होगा? 100 किलोमीटर? नहीं, 200 किलोमीटर? ये दोस्तों कितना किलोमीटर? 200 किलोमीटर होगा। चलिए अब चौथा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकू का अर्थव्यवस्था कैसा होता है? डाकू का अर्थव्यवस्था संसाधन संग्रहण से होता है? बिल्कुल नहीं। संसाधन के विद्रोहन से या संसाधन के नियोजित दोहन से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संसाधन के विदोहन से होता है। डाकुओं का अर्थव्यवस्था किससे होता है? संसाधन के विदोहन से होता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं पांचवा क्वेश्चन की तरफ। चलिए, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? तो इसका आंसर होगा 19.2 किलोमीटर। कितने किलोमीटर तक संपदा निहित है? 19.2 किलोमीटर। चलिए अब क्वेश्चन चलते हैं छठा में। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन? कोयला किस प्रकार का संसाधन था? तो अनवीकरणीय। पेट्रोलियम भी क्या होगा? नवीकरणीय, अनवीकरणीय। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए, अनवीकरणीय। पेट्रोलियम कौन सा संसाधन है? अनवीकरणीय। चलिए अब चलते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है? सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर ए पर्वतीय, क्वेश्चन नंबर बी मरुस्थलीय, क्वेश्चन नंबर सी पीली या क्वेश्चन नंबर डी जलोढ़। तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर डी। सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? जलोढ़ मिट्टी, याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं आठवां क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है। ये कौन सा क्वेश्चन है? VVI क्वेश्चन है, क्योंकि ये 11 में, 13, 15, 17 और 19 में भी पूछा गया है। चलिए इसके तरफ चलते हैं। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? कौन सा मृदा? काली मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम कौन सा होता है? बलुई मृदा या रेगुर मृदा या साल मृदा या पर्वतीय। चलिए तो इसमें से आंसर बताते हैं हम लोग। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा, याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं 9वां क्वेश्चन की तरफ। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से राजस्थान में है। मरुस्थलीय मृदा का स्थान निम्न में से कौन सा है? राजस्थान में है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के आगे। 10 पे, सोपानी कृषि किस राज्य से प्रचलित है? कौन सा कृषि? सोपानी कृषि। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 2016, 18 और 21 में पूछा गया है। सोपानी कृषि किस राज्य से प्रचलित है? तो उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर बी, उत्तराखंड। सोपानी कृषि किससे संबंधित है? उत्तराखंड से, याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जो VVI क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब में भूमि का निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? वनोन्मूलन या अति पशुचारण या अधिक सिंचाई या गहन खेती। तो पंजाब में निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। पंजाब में
निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। क्वेश्चन नंबर सी। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? ऐसा कौन सा मिट्टी है जिसमें कपास बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और अच्छी मानी जाती है? तो पहला आंसर है, पहला क्वेश्चन ऑप्शन है लाल, दूसरा है जलोढ़ या काली मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी। तो कौन सा मिट्टी होगा? इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सी, काली मिट्टी। अब दूसरा नहीं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हुआ है? चलिए देखते हैं। 15 करोड़ हेक्टेयर, 15 करोड़ हेक्टेयर या 20 करोड़ हेक्टेयर या 13 करोड़ या 18 करोड़। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सी, 13 करोड़। भारत में कितने करोड़ हेक्टेयर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 13 करोड़ हेक्टेयर। चलिए अब चलते हैं 14 क्वेश्चन की तरफ। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा होता है? मेढक का प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा होता है? बेंजीन, यूरिया या एड्रीन या फास्फोरस। तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला एंजाइम होता है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी, एड्रीन। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी, एड्रीन। चलिए अब क्या दिया हुआ है? देश। चलते हैं 15 की तरफ, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14, 16, 22 में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? किसका मंदिर? भारत का मंदिर। तो ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर सी है राजेंद्र प्रसाद या ऑप्शन नंबर डी है पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था। चलिए अब चलते हैं आगे। कुछ जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में स्थित है? महासागरों में देश का कुछ, पूरा विश्व में जितना भी, एक मिनट, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? महासागरों में, महासागरों में निहित है। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर डी, 95.5%। महासागरों में कितना निहित है? 95.5। ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो अब चलते हैं आगे। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण है पृथ्वी को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है? उजला ग्रह, नीला ग्रह या हरा ग्रह या लाल ग्रह। तो पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह। ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह। चलिए अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण होता है? बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो किसका बढ़ा है? ऑप्शन नंबर ए है फ्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी है क्लोराइड या ऑप्शन नंबर सी है आर्सेनिक या ऑप्शन नंबर डी है लौ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्सेनिक। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो ऑप्शन नंबर सी, आर्सेनिक है। चलिए आगे चलते हैं। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? प्राणियों के शरीर में जल की मात्रा, हम लोग के शरीर में कितना प्रतिशत जल का मात्रा निहित होता है? तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है 55%, ऑप्शन नंबर बी दिया है 60% या ऑप्शन नंबर सी 65% या ऑप्शन नंबर डी 70%। तो कितने बच्चों हैं इसमें 70% और 65% पर उलझ जाते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सी,
हमारे शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 65% तक। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? पूरा वर्ल्ड की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है 16%, ऑप्शन नंबर बी दिया है 18%, या ऑप्शन नंबर सी दिया है 20%, या ऑप्शन नंबर डी दिया है 22%। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। विश्व में कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो 16%, याद रखिएगा। चलो अब चलते हैं 21 नंबर की तरफ। निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना, बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना कौन है निम्न में से? चलिए देखते हैं। दामोदर घाटी परियोजना, या भाखड़ा नांगल बांध नदी घाटी परियोजना, या रिहंद नदी घाटी परियोजना, या सोन नदी परियोजना, नदी घाटी परियोजना। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, सोन नदी घाटी परियोजना। बिहार में प्रमुख नदी घाटी परियोजना में कौन सा निहित है? सोन नदी घाटी परियोजना। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार हुआ है? 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में काजी का विस्तार हुआ है? वन का विस्तारण हुआ है। इसमें देखते हैं ऑप्शन नंबर है ए है 25, बी है 19.27%, या सी है 20%, या डी है 20.60%। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 19.27%। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी, 19.27%। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। वनस्पति रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? भारत में वन का विस्तार 2005 के रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? तो चलिए देखते हैं इसमें भारत में वन का विस्तार कितना है। भारत में वन का विस्तार है ऑप्शन नंबर ए 20.60%। चलिए चलते हैं आगे। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार पूछा गया है 13 में, 16 में, 2018, 2021 और 22 में। तो चलिए चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 7.1%, ऑप्शन नंबर बी है 19.5%, ऑप्शन नंबर सी है 5.5%, या ऑप्शन नंबर डी है 10.5%। इसका सही आंसर होगा 7.1%। बिहार में कितना वन क्षेत्र का फैलाव है? 7.1%। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। पूर्वोत्तर राज्य में 128 आदिवासी जिलों में देश का कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? पूर्वोत्तर राज्य में 128 आदिवासी जिलों में देश का कुल कितना प्रतिशत क्षेत्र वन है? तो इसका आंसर होगा 75, या ऑप्शन नंबर बी 80.05%, या ऑप्शन नंबर सी 90.03%, या ऑप्शन नंबर डी 60.11%। तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर डी 60.11%। चलिए तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? देखिए बाबू, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 2016, 20 और 21 में भी पूछा गया है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? वन का सबसे अधिक विस्तार किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए है केरल में, ऑप्शन नंबर बी है कर्नाटक में, या ऑप्शन नंबर सी है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी है उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा वन का विस्तार कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, मध्य प्रदेश में। भारत में सबसे ज़्यादा
वन का विस्तार कहाँ है? मध्य प्रदेश में। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो ऑप्शन नंबर होगा बी, 3 भागों में। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है 3 भागों में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? जब 2011 में जनगणना हुई थी तो भारत की आबादी कितनी थी? अब देखिए, देखेंगे। पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 90 करोड़, ऑप्शन नंबर बी 121 करोड़, या ऑप्शन नंबर सी 140 करोड़, या ऑप्शन डी 150 करोड़। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 121 करोड़, ऑप्शन नंबर बी। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी है? 121 करोड़, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, FAO के वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 अरब हेक्टेयर। कितने हेक्टेयर भूमि का विस्तार था? 4 अरब हेक्टेयर, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आगे। देखिए दोस्तों, महाभिवीआई क्वेश्चन आया है जो सबको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 30, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है ऑप्शन नंबर सी, मयूर, यानी मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। चरक का संबंध किस देश से था? चरक का संबंध किस देश से? तो चरक संहिता कहाँ लागू होता है? हमारे भारत में। तो इसका संबंध किससे होगा? भारत में, ऑप्शन नंबर सी, भारत में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32, टेक्सोल का उपयोग होता है। टेक्सोल का उपयोग कहाँ होता है? मलेरिया में, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, या ऑप्शन नंबर बी एड्स में, या ऑप्शन नंबर सी कैंसर में, या ऑप्शन नंबर डी टीबी में, टीबी के लिए। तो टेक्सोल का उपयोग होता है कैंसर में। टेक्सोल का उपयोग कहाँ होता है? कैंसर में, ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। देखिए बाबू, महाभिवीआई क्वेश्चन आ गया ये। विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, या 3 अप्रैल, या 3 सितंबर, या 1 दिसंबर। चलिए आप लोग बताइए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर ए, 5 जून। 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए चलते हैं आगे। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? संविधान का धारा 21 का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए दिया है, वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, या ऑप्शन नंबर बी मृदा संरक्षण से, या ऑप्शन नंबर सी जल संसाधन संरक्षण से, ऑप्शन नंबर बी मृदा संरक्षण से, या ऑप्शन नंबर सी जल संसाधन संरक्षण से, या ऑप्शन नंबर डी खनिज संपदा संरक्षण से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों से। किससे संबंधित है 21 धारा 21? वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों से। चले चलते हैं आगे। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है अफ्रीकी कन्वेंशन, ऑप्शन नंबर बी है वेटलैंड्स कन्वेंशन, ऑप्शन नंबर सी है विश्व आपदा कन्वेंशन, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीकी कन्वेंशन। 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन। चलिए चलते हैं आगे। इनमें से कौन सा जीव जो केवल भारत में ही पाया जाता है? भारत में पाए जाने वाला जीव कौन सा है? मगरमच्छ, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी डॉल्फिन, या ऑप्शन नंबर सी व्हेल, या ऑप्शन नंबर डी कछुआ।
तो अब भारत में पाया जाने वाला जीव कौन सा है, जो हमारे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी है, जिसका नाम है डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर बी, गंगा डॉल्फिन इसको बोलते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? किस खनिज को उद्योगों की जननी, उद्योग, किस खनिज को उद्योगों की क्या माना जाता है? जननी, यानी माँ माना गया है। किसे माना गया है? ऑप्शन नंबर ए मैग्नीज को, या ऑप्शन नंबर बी बॉक्साइट को, या ऑप्शन नंबर सी लोहा को, या ऑप्शन नंबर डी सोना को। तो किसे जननी माना गया है? तो ऑप्शन नंबर सी लोहा को। किस खनिज को जननी माना गया है? तो लोहा को, याद रखिएगा। अब चलते हैं आगे। निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? लौह अयस्क का प्रकार कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है बिटुमिनस, या ऑप्शन नंबर बी एंथ्रासाइट, या ऑप्शन नंबर सी हेमाटाइट, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हेमाटाइट। लौह अयस्क का एक प्रकार है हेमाटाइट। बिटुमिनस और एंथ्रासाइट लौह अयस्क का प्रकार नहीं है, ये कोयला में आता है। चलिए चलते हैं आगे। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा लौह उत्पादक कहाँ पर होता है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया कर्नाटक, या ऑप्शन नंबर बी दिया है झारखंड, या ऑप्शन नंबर सी दिया है गोवा, या ऑप्शन नंबर डी दिया है उड़ीसा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी झारखंड। लौह अयस्क सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है? तो झारखंड में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? क्या पाया जाता है? खनिज। तो ऑप्शन नंबर ए है 50, या ऑप्शन नंबर बी है 200, या ऑप्शन नंबर सी है 100, या ऑप्शन नंबर डी है 150। इसे बहुत बच्चे गलत कर डालते हैं, कोई 150 या 200 में जाते हैं, लेकिन इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 100। भारत में कुल कितने खनिज पाए जाते हैं? 100। चलिए चलते हैं आगे। इनमें कौन लौह अयुक्त खनिज का उदाहरण है? लौह युक्त कौन सा खनिज? लौह युक्त खनिज कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है चूना पत्थर, या ऑप्शन नंबर बी है अफरक, या ऑप्शन नंबर सी है मैग्नीज, या ऑप्शन नंबर डी है बॉक्साइट। तो लौह युक्त खनिज का उदाहरण कौन सा है? मैग्नीज। लौह का उदाहरण कौन सा है? मैग्नीज। मैग्नीज में पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अधात्विक खनिज कौन सा है? धात्विक नहीं, अधात्विक। कौन कौन? पहला ऑप्शन दिया ऑप्शन नंबर ए सोना, ऑप्शन नंबर बी चांदी, या ऑप्शन नंबर सी टीन, या ऑप्शन नंबर डी अपरत। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अपरत। अधात्विक खनिज कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी अपरत। चलिए चलते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 क्या पूछ रहा है? छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? क्या उत्पादन करता है? लौह अयस्क। तो ऑप्शन नंबर ए है 10%, या ऑप्शन नंबर बी है 20%, या ऑप्शन नंबर सी है 30%, या ऑप्शन नंबर डी है 40%। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 20%। छत्तीसगढ़ कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? तो भारत का 20%, याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? मैग्नीज उत्पादन में भारत के विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, या तृतीय, या चतुर्थ? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तृतीय। मैग्नीज उत्पादन भारत में विश्व में कौन सा स्थान है? तृतीय स्थान है, तीसरा स्थान है। चलो अब चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। 1 टन इस्पात बनाने में मैग्नीज का उपयोग कितना होता है? 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज लगता है? ऑप्शन नंबर ए है 5 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर बी है 10 किलोग्राम, या ऑप्शन नंबर सी है 15 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर डी है 20 किलोग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 10 किलोग्राम। 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज लगता है? 10 किलोग्राम मैग्नीज लगता है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? जो उड़ीसा है किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा
क्या पाया जाता है? तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है लौह अयस्क, ऑप्शन नंबर ए है, या ऑप्शन नंबर बी है मैग्नीज, या ऑप्शन नंबर सी है टीन, या ऑप्शन नंबर डी है तांबा। तो उड़ीसा में सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डी। उड़ीसा में सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? मैग्नीज, ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं आगे। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? बाबू ये VBI क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, ये 18, 20 और 2022 में भी पूछा गया है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? चलिए ऑप्शन नंबर है ए मैग्नीज, ऑप्शन नंबर बी है टीन, या ऑप्शन नंबर सी है लोहा, या ऑप्शन नंबर डी है बॉक्साइट। तो एल्युमिनियम बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, बॉक्साइट का। एल्युमिनियम बनाने में किसका प्रयोग होता है? बॉक्साइट का, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। चले चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर आगे है, देश में तांबे का कुल कितना भंडार पाया जाता है? हमारे देश में, भारत देश में तांबे का, हमारे देश भारत में कुल कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है तांबा, कितना टन? ऑप्शन नंबर ए है 100 करोड़ टन, या ऑप्शन नंबर बी 125 करोड़ टन, या ऑप्शन नंबर सी है 150 करोड़ टन, या ऑप्शन नंबर डी है 175 करोड़ टन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 125 करोड़ टन। चलिए अब चलते आगे। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अवरक उत्पादन होता है? बिहार और झारखंड में देश का, पूरे देश में कितना प्रतिशत अवरक पाया जाता है? क्या पाया जाता है? अवरक पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है 60%, या ऑप्शन नंबर बी है 70%, या ऑप्शन नंबर सी है 80%, या ऑप्शन नंबर डी है 90%। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 70%। बिहार झारखंड में कितना अवरक पाया जाता है? देश का कुल 70%। चले चलते क्वेश्चन नंबर आगे। ये क्वेश्चन VBI क्वेश्चन है जो बार बार देखिए पूछा गया है 2011 में, 17, 20 और 2022 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 50, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उपयोग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है चूना पत्थर, या ऑप्शन नंबर बी है बॉक्साइट, या ऑप्शन नंबर सी है ग्रेनाइट, या ऑप्शन नंबर डी है लोहा। चलिए बताइए, सीमेंट उद्योग में सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चूना पत्थर। कच्चा माल किसे कहते हैं? सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर। तो चलिए आज के लिए इतना ही। 50 क्वेश्चन किए हैं, अब अगला वीडियो में हम लोग और 50 क्वेश्चन करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।